हाय एवरीवन, मेरा नाम है कल्पना और मैं एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट डॉक्टर एसएनएमसी जोधपुर। और इस टाइम एग्ज़ाम का लास्ट टाइम चल रहा है और तुम लोग जो सबसे बड़ी वाली मिस्टेक कर रहे हो, लास्ट टाइम में टेस्ट पेपर बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम चल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जितनी थ्योरी पढ़ी है उसका टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। या फिर तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेता हूँ फिर टेस्ट दे दूंगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि एक बार जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा फिर से टेस्ट देने जाओगे, जब रिवाइज करोगे तो पूरा सिलेबस नया लगेगा। तो जितना भी इस टाइम पे कवर हो रहा है सिलेबस, उसके साथ साथ में टेस्ट पेपर देना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टेस्ट पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले टेस्ट पेपर एक टूल की तरह काम करता है। जैसे अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ कि एक टूल है जिसके थ्रू तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुमने जो पढ़ा है अभी वो कितना तुम्हें याद है और कितना तुम्हें वापस से पढ़ना है, तो एक टूल ही हो गया जो तुम्हें ये बता देगा कि क्या रिवाइज़ करना है। मतलब टेस्ट दिया जिसमें पता लग गया कि अब ये नहीं पढ़ना, उसको सिर्फ एक बार रिवाइज़ करना है और फिर से क्या पढ़ना है। क्योंकि टेस्ट पेपर में जो नहीं आ रहा है, जो टॉपिक नहीं आया, जिसके क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, वो फिर से पढ़ना है। तो कितनी बढ़िया चीज़ है ना, तुम्हें ये सब कुछ अलग अलग करके दे रही है कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। तो सिंपल है, टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे तुम वो चाहे ऑनलाइन दे रहे हो चाहे वो ऑफलाइन दे रहे हो, दोनों ही चाहे कैसे भी दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास जो कंपटीशन की जो पिक्चर हो माइंड में वो बनेगी। तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम इतने सारे नीट एस्पिरेंट के बीच में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। इससे अगर तुम टेस्ट दोगे, चाहे तुम्हारे मार्क्स कम भी आ रहे होंगे ना, बट तुम लगातार टेस्ट दे रहे होंगे ना, तुम्हें अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं कुछ तो बढ़िया कर रहा हूँ। क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, अब लास्ट टाइम है, तुम्हें पेपर किस चीज़ में हेल्प करते हैं। अगर तुम मान लो तुमने पेपर दिया है, टेस्ट पेपर दिया और तुमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, चलेगा, यहाँ पे मिस्टेक कर दी उसको तो सुधारा जा सकता है ना। अगर सोचो तुमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया है, उसका तुम्हें अब सही आंसर पता लग गया है, बट सोचो वही क्वेश्चन तुम मेन एग्जाम में गलत कर दोगे तो कितना बुरा होएगा। तो इसलिए भी ये ओवरकम करता है सिली मिस्टेक को। मिस्टेक अगर हो जाती है, टेस्ट पेपर दिया, मिस्टेक हो गई, उनको एनालाइज करना है। पेपर को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टेक हो गई है, या तो उनके लिए तुमको एक सेपरेट नोटबुक बना लो जिस मिस्टेक नोटबुक नाम से। या फिर मैं क्या करती थी, जब भी मान लो मैंने कुछ मान लो केमिस्ट्री या फिजिक्स के अगर मैं बताऊँ, तो मेरा अगर मान लो कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो फिर मैं क्या करती थी, या तो उस कॉन्सेप्ट को ही लिख लेती थी। मान लो कोई कॉन्सेप्ट ही मुझे यहाँ पे याद नहीं रहा तो उसको या तो हाईलाइट कर लो, या फिर नया कॉन्सेप्ट है उस पर कोई नया क्वेश्चन आ गया है तो फिर उसको कॉन्सेप्ट को नोटबुक में लिख लेती थी। या फिर कोई क्वेश्चन ही ऐसा कुछ है कि कोई क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा ही अलग है जो डेली अपन सोल्व करते हैं उनसे नहीं मैच खा रहा है, तो फिर क्वेश्चन को पूरे के पूरे को उसको लिख लेती। और अगर फॉर्मूला मुझे नहीं याद रहा, कोई ऐसा फॉर्मूला जो मुझे नहीं याद रहा, तो इस फॉर्मूले को हाईलाइट कर लेती थी। बायो में मैं क्या करती थी, या तो एनसीईआरटी में वो जो पर्टिकुलर लाइन है जिसकी वजह से मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसको हाईलाइट कर लो, या फिर नोट्स में ही वो चीज़ें नोट डाउन कर लो, या फिर उसको हाईलाइट कर लो, नोट्स में लिख लो। कोई चीज़ है, कोई नया क्वेश्चन है या फिर कोई नई चीज़ है जो तुम्हें याद ही करनी है, तो उसको नोट्स में साइड में लिख लेती थी मैं। उसके बाद में अगर तुम लोग अभी टेस्ट पेपर दोगे तो ये इससे क्या होगा, तुम साथ साथ में ओमार तुम्हें फिल करनी है। तुम्हें भी पता है कि मेन जो गेम है ना वो सिर्फ ओमार का ही है। अगर तुमने वहाँ पे रॉन्ग बबलिंग कर दी, एक बबलिंग कर दी ना, तो 1000 रैंक नीचे चले जाओगे। तो यहाँ पे जब भी टेस्ट दे रहे हो तब ओमार फिल करनी है। ओमार नहीं फिल कर रहे हो, ओनली ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हो ना, तो साथ साथ में एक बार ओमार फिल कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना तो अभी प्रैक्टिस नहीं करी, मेन एग्ज़ाम में जाके करोगे तो ऑब्वियस ही बात है गलतियाँ होनी है, उसकी पहले प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, अब लास्ट टाइम है, नियरली 2 मंथ तुम्हारे पास रह चुके हैं। जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं दे दो, जितने तुम दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ पता लग जाएंगी कि यार क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ। क्योंकि ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें अपनी गलतियाँ अभी पता लग गई तो मेन एग्जाम में नहीं करोगे तो ऑब्वियस ही बात है अपने आप ही सिलेक्शन हो जाएगा। बट मॉक टेस्ट देना एक बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। मॉक टेस्ट बहुत सारे लगा लिए तो फिर क्या ही हो गया अगर तुम एनालाइज नहीं कर रहे हो। हर एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए, तो उनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट दिया, फेंक दिया, नए सिलेबस की लग गए कि चलो अगले टेस्ट की तैयारी करते, अगले में अच्छा लाऊंगा, अगले में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे जब तक पीछे वाले को वापस नहीं देखोगे कि क्या क्या मिस्टेक करके आए हो, क्या वो कॉन्सेप्ट भूल गए हो इसलिए गलतियाँ हुई हैं, या फिर रिवीजन में कोई दिक्कत है, तो वो तो टेस्ट से ही पता लगेगी ना। तो पिछले वाले को पहले चेक करो अच्छे से बैठ के, उसको टाइम दो। जितना मॉक टेस्ट देने में जो टाइम आपने दिया है ना उतना ही उसको एनालाइज करने में दो, तभी तो पता लगेगा कि गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं सब ये बताने वाली थी कि टेस्ट देना कितना ज़रूरी है। बहुत से लोग नहीं देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। कितने भी मार्क्स हैं यहाँ पे नहीं मैटर करता। तुम्हें लगता है कि कम मार्क्स आ रहे हैं मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊँगा, नहीं दे रहा, जबकि ये वाली गलती नहीं करनी है। मेरे भी बहुत कम मार्क्स आते थे, लिटरली 400 से मैंने 650 प्लस भी स्कोर किया है, आपको पता हो तो। मतलब हो सकता है लास्ट के महीनों में टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स बैठे बैठे नहीं बढ़ेंगे, ओनली थ्योरी
रटे जा रहे हो, फिर सोच रहे हो कि मेन एग्ज़ाम में तो आएगा ही, कर देंगे, बट नहीं होएगा। तुम्हें ही पता है ना, जो काम मेन एग्ज़ाम में करना है वो तो यहाँ पे तो करो। मेन एग्ज़ाम में थ्योरी नहीं लिख के आने की, जो अभी पढ़ते जा रहे हो सिर्फ थ्योरी। वहाँ पे मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ओएमआर को अच्छे से फिल करना है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी ज़रूरी है। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है टेस्ट पेपर से रिलेटेड, या फिर तुम्हें कोई और टेस्ट पेपर चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।